Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. I'm back again after a long break with a new video. And I'm going to start one of the toughest chapter of class 10th maths, that is trigonometry. Before going further, we need to know what trigonometry is. आगे जाने से पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए trigonometry क्या होता है. Trigonometry is a branch of maths that deals with the study of relationship between sides and angles of a triangle. यानी ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं? रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप? साइड्स और एंगल्स के बीच में. लेकिन किसकी बात हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है ट्राइंगल की. अब जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा है क्लास 9th तक आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है. इनफैक्ट क्लास 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्राइंगल्स के नाम से चैप्टर पढ़ा था. वहां आपने ट्राइंगल्स तो पढ़ा है कि अलग अलग किस्म के ट्राइंगल्स होते हैं. तो यहाँ सब ट्राइंगल्स क्लास 10th का जो मैथ्स है उसमें उसकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सब ट्राइंगल्स के बारे में बात नहीं होगी. इनफैक्ट यहाँ पे बात होगी आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल की. राइट एंगल्ड ट्राइंगल की. लेट्स से मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका मैं नाम दे दूंगा ए बी सी. आपका इसका ट्राइंगल है एंड राइट एंगल इज एट बी. ठीक है, चलिए अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा था ये जो ए बी साइड है इसको आप बेस कहते हैं. क्यों बेस कहते हैं? बिकॉज परसेप्शन ये है कि जिस साइड पे ट्राइंगल खड़ा है दैट इज एज्यूम्ड एज बेस. एंड इस वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं. जिस जो आपकी बीसी है, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं. तीनों नाम इसे आप दे सकते हैं. और ये जो एसी साइड है इसे आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज. ये इन चीजों से आप वाकिफ हैं, ये आपने पीछे क्लास में पढ़ी हुई है. लेकिन देखिएगा यहाँ समझने वाली बात यह है, ये जो ए बी और बी सी है इस साइड को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ. इसको अगर मुझे इंटरचेंज करना होगा यानी कि BC जो है उसको आप बेस कह सकते हैं. यस, BC को आप बेस कह सकते हैं और इस साइड को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं. आप अपने इमेजिनेशन में ही इस ट्राइंगल को रोटेट कर दीजिएगा. रोटेट जब आप करेंगे तो आपका राइट एंगल इस तरफ से आएगा क्योंकि ट्राइंगल जो है कुछ ऐसे बनेगा. यहाँ हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा आपका C. इस तरीके से यानी BC जो आपका परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे BC आपका बेस बन गया. खैर ये चीजें आपने इस ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ नहीं पढ़नी है. बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर कैसे है, किसे कहते हैं, नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे जो चीज आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपने पढ़ना है. चलिए जी, आपने यहाँ डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब उसमें क्या रिलेशनशिप आप डिस्कस करेंगे? चलिए जी, इस रिलेशनशिप को हम कैसे डिस्कस करते हैं. यानी कि आप जब बात करते हैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं. जैसे आपके पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, यानी एंगल सी और एंगल ए जो है इन्हें एक्यूट एंगल कहेंगे क्योंकि एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है. वो जो है आपका ये जो एंगल बी है आपका, एंगल सी और एंगल ए आपका एक्यूट है, यानी ये 90 डिग्री से कम है दोनों. अब वो कुछ भी हो सकता है, 30-60 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, 20-70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्या बात होगी, रिलेशनशिप कैसे डिस्कस किया जाएगा, वो सारा रिलेशनशिप इसी लेक्चर में क्लियर नहीं होगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आगे वाले लेक्चर्स आएंगे उनमें भी ये क्लियर हो जाएगा. यानी कि आप इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में किसी एक एंगल को लेके चलते हैं. लेट्स से 2 मिनट के लिए मैं इस एंगल को लेके चलता हूं और इसे एज्यूम किया जाएगा इट इज थीटा. इस थीटा के रेफरेंस से यानी एंगल सी जो है आपका, एंगल सी वो कुछ भी हो सकता है लेकिन है वो एक्यूट. वो 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और उसके रेफरेंस में यानी कि जब आप एंगल सी को 20 डिग्री रखेंगे यहाँ पे साइड्स का रेशियो चेंज हो जाएगा. यानी ए बी बी सी
AC ये चेंज होती जाएंगी, इसकी वैल्यूज से चेंज हो जाएंगी। जो आप एंगल C को बढ़ाएंगे घटाएंगे यानी वैल्यूज बढ़ाते चलेंगे तो इसका ये जो साइड्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। वैसे ही एंगल A के साथ भी होगा, जब एंगल A को आप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो साइड्स की वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी है जो कि है आपके पास। जब आप इस एंगल C को थीटा लेते हैं, एंगल C को थीटा लेने के रेफरेंस से आपके पास क्या हो जाता है, इसके पास इस ट्राइंगल में जो बाकी साइड्स आती हैं, याद रखिएगा ये जो आपके पास BC साइड है यानी आप थीटा के रेफरेंस से बात करते हैं, थीटा के रेफरेंस से यानी अगर आपके पास एंगल C आपका थीटा, अब आप पूछ रहे होंगे थीटा क्या है, भाई थीटा किसी एक एंगल का नाम दे दिया है, यानी ये है लेकिन ये अभी एक्यूट है, एक्यूट एंगल यानी C पे आपका थीटा है। अगर C आपका थीटा है तो आपके पास ये जो BC साइड है, BC हो गई साइड, AB हो गई साइड, इनका नाम चेंज हो जाएगा। यानी अब यहां बेस और परपेंडिकुलर नहीं कहा जाएगा, BC को क्या कहा जाएगा, BC को कहा जाएगा साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा कहा जाएगा। किस साइड को साइड एडजेसेंट टू थीटा कहा जाएगा, ये जो BC साइड है आपके पास, इसे बेस नहीं कहेंगे अब आप कहेंगे साइड एडजेसेंट टू थीटा। हाँ, समझने के लिए आप इसे बेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा जाएगा क्या, साइड एडजेसेंट टू थीटा। ये जो AB है, AB को कहा जाएगा साइड अपोजिट टू थीटा, अपोजिट टू थीटा। यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर होता था, मैंने अभी बोला AB आपका परपेंडिकुलर था, इसका नाम पड़ गया अब क्या, साइड अपोजिट टू थीटा। और ये जो आपका AC है इसे हाइपोटेन्यूज एज इट इज रखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए जी, लेकिन कब हुआ, जब थीटा मेरा कहां पे था, C पे था। अभी थीटा क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, थीटा इज योर एंगल, ये कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन ये एक्यूट है। अब अगर हम अपना थीटा जो है वो A पे रखते हैं, मान के चलते हैं A पे रखते हैं, अब देखो ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। अब याद रखिएगा थीटा के साथ वाली साइड जो होती है, थीटा के साथ वाली, यानी अगर A पे थीटा है, थीटा के साथ वाली साइड कौन सी होगी, थीटा के साथ वाली साइड AB है। और थीटा के अपोजिट, यहाँ अगर थीटा है आपका, लेट्स से यहाँ पे बनाता हूँ, ये अगर थीटा है आपका, इसके अपोजिट साइड ये है और इसके साथ वाली साइड ये है, AB है और अपोजिट साइड BC है। AB को कहा जाएगा अगेन, यानी थीटा के साथ वाली साइड जो होती है उसे मैंने कहा साइड एडजेसेंट टू थीटा कहा जाता है, एडजेसेंट टू थीटा कहा जाता है। और BC को कहा जाएगा साइड अपोजिट टू थीटा कहा जाएगा। अब इससे क्या होगा देखिएगा, इसी पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। क्या पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। कैसे, फिलहाल तो हमें एक चीज यहां से समझनी है, दिस बेसिकली आप क्या रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप अलग अलग किस्म का होता है, जिसमें आप रेशो पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, ये कुछ किस्म के रिलेशनशिप आपके पास होते हैं। यहाँ कौन सा रिलेशनशिप डिस्कस होगा, रेशो वाला। आपने पढ़ा है रेशो क्या होता है, रेशो इज ए डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। उसके लिए जरा सा मैं ड्रैग करता हूं, वेट, चलिए जरा हम एक नया ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अनदर ट्राइंगल जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, ABC। रेशो क्या होता है, लेट्स से 2 मिनट के लिए ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। यहां आप क्या डिस्कस करेंगे, रेशो बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। मेरे पास ये जो BC साइड है, मान के चलते हैं उसका नाम मैंने रख दिया x है और ये y है और ये z है, लेट्स से x यूनिट, y यूनिट एंड z यूनिट है। यहाँ सबसे पहले आप तो देखो रेशो कितने पॉसिबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x अपॉन y भी बन सकता है यहाँ पे, यस बिल्कुल बन सकता है। उसी तरीके से y अपॉन x अपॉन z भी पॉसिबल है आपके पास, यस x अपॉन z भी पॉसिबल है। उसी तरीके से y अपॉन z भी पॉसिबल है, यस y अपॉन z भी पॉसिबल है। यानी 1 2 3, क्या यही 3 रेशोज पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यही 3 रेशोज पॉसिबल नहीं है आपके पास। इनफैक्ट आपके पास 3 और रेशोज पॉसिबल है। x अपॉन y का उल्टा, यानी इसका रेसिप्रोकल बन सकता है y अपॉन x। आप सोच रहे होंगे x अपॉन, हो सकता है आप में से अक्सर को ये कंफ्यूजन ना हो कि x अपॉन y और y अपॉन x सेम है, नहीं, रेशो, यानी अगर मैं लिख रहा हूं 3/2, इट्स अ रेशो, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3:2। क्या 2:3 सेम है, 2:3 और 3:2 सेम है, नहीं है। उसी तरीके से x अपॉन y और y अपॉन x सेम नहीं है। ये हो गया आपका चौथा
एंड पांचवा हो गया आपका x अपॉन z का बनेगा z अपॉन x एंड y अपॉन z का बनेगा z अपॉन y। दीज आर सम रेशोज जो कि यहाँ पॉसिबल होते हैं, क्योंकि तीन साइड्स हैं तो तीन साइड्स हैं तो यहाँ आपके पास 6 रेशोज पॉसिबल है। अब लेट्स से 2 मिनट के लिए मेरा थीटा यहाँ पे है। अब मैंने कहा थीटा के रेफरेंस से बात होगी। अगर थीटा आपका ए पे है तो उसी के रेफरेंस से मतलब उसी के उस रेफरेंस से साइड्स डिसाइड होंगी। कौन सी एडजेसेंट साइड है, कौन सी अपोजिट साइड है, वो डिसाइड होगा आपके इस थीटा से। यहाँ पे मेरा थीटा है, ठीक है ना। अब x अपॉन वाई ले लिया मैंने। x क्या है आप देख रहे हैं, x कौन सी साइड है, x आप देख रहे हैं। अभी मैंने कहा थीटा के जो दूसरी साइड होती, थीटा के अपोजिट वाली साइड, इसका नाम मैं कह दूंगा साइड अपोजिट टू थीटा, लिख दूंगा मैं साइड अपोजिट टू थीटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अपॉन y क्या है, y मेरा हाइपोटेन्यूज है। और यहां पे क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा, ठीक है ना। ये रेशोज को मैं जो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ट्राइंगल्स की वो मैं लिख रहा हूं। x क्या है, अगेन साइड अपोजिट टू थीटा है, साइड अपोजिट टू थीटा है। एंड z कौन सी साइड है, z अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि थीटा अगर मेरा यहाँ है, मैंने कहा थीटा के साथ वाली साइड को क्या कहते हैं, साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है। और सामने यहाँ पे क्या बनेगा, एडजेसेंट अपॉन, शॉर्ट में लिखूंगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट लिखूंगा मैं, x, हाँ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट लिखूंगा मैं, ठीक है। y कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज अपॉन z क्या है मेरे पास, एडजेसेंट है। एंड z वाली साइड को आप क्या कहेंगे, ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि थीटा मेरे पास ए पे है, ए के साथ यानी थीटा के साथ वाली साइड ए बी है जिसका नाम z है, और वो उसी को कहते हैं आप एडजेसेंट। एंड y क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री कहती है जब आपके पास साइड अपोजिट टू थीटा है, यानी कि जिस, जरा आप देखिएगा जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी थी, परपेंडिकुलर किसे कहते थे, साइड अपोजिट टू थीटा, यानी बीसी जो आप यहाँ लिख रहे हैं, बीसी है ना साइड अपोजिट टू थीटा, इसको आप अभी तक आप क्या कहते थे, परपेंडिकुलर कहते थे। यानी कि जब आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में उसे कहा जाता है साइन। क्या कहा जाता है, साइन। एंड SIN नहीं, पूरी स्पेलिंग इसकी SIN ही होता है, लेकिन आपने यहाँ यूज करना है सिर्फ SIN। मैं लिखूंगा पूरा, लेकिन मैं पढ़ूंगा इसे सिर्फ SINE, चाहे आप E लिखें या ना लिखें, लेकिन आपने यूज क्या करना है, SIN, और साथ में होता है थीटा। यानी कि साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता है साइन ऑफ थीटा। एंड आगे क्या होगा, आगे उसका उल्टा था, उसे कहा जाता है कोसेक, यानी कोसेक थीटा, साथ में थीटा होगा, क्योंकि एंगल के रेफरेंस से बात हो रही है तो साथ में एंगल होगा। लेकिन इसका पूरा नाम भी मालूम होना चाहिए, इसको कहते हैं कोसिकेंट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, यानी कि जब भी आपके पास आएगा साइड अपोजिट टू थीटा, जो आपने देखा x है अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा जो कि z थी, जिसको आप क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू थीटा x अपॉन z। x क्या था, मैंने अभी कहा कि अभी तक जो आपने पढ़ा था, इसे आप परपेंडिकुलर कहते थे, इसे आप बेस कहते थे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कहा जाता है tan ऑफ थीटा। लेकिन पूरा नाम भी इसका मालूम हो, इसे कहा जाता है टेंजेंट, यानी टेंजेंट है ये। अब ये टेंजेंट कहां से क्या रिलेट करता है वो अब बाद की बात है, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसे कहा जाता है टेंजेंट, लेकिन है ये tan ऑफ थीटा, आप इसे पढ़ेंगे tan ऑफ थीटा। सामने उसका अपोजिट है तो उसे कहा जाएगा cot ऑफ थीटा, लेकिन पूरा नाम उसका क्या है, कोटेंजेंट होता है। अब y क्या है, y मेरा हाइपोटेन्यूज है, यहाँ देख रहे हैं y मेरा हाइपोटेन्यूज है अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि
क्योंकि आप जो है आप फैमिलियर हैं बेस और परपेंडिकुलर के साथ से, आप इसे बेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे परपेंडिकुलर ही रह सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन बात है कि अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता जाएगा। कब चेंज होगा? जब आपका थीटा, अभी थीटा ए पे है, जब ये थीटा सी पे पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपका ये बन जाएगा और बेस आपका ये बन जाएगा। यानी कि अभी आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है? वो होता है सेक ऑफ थीटा, एंड सामने उसके होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी कहां से लिखा मैंने? हमारे पास बेसिकली एक निमोनिक है, दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये आपके पास क्या है? P अपॉन एच, यहां देख पा रहे होंगे आप, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या कहा मैंने, किसे कहते हैं परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर जो आपकी अपोजिट साइड होती है। अपोजिट साइड कौन सी है? आपकी x है, यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां देख रहे होंगे आप, x अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं? ये जो पहला वाला होता है इसे कहते हैं साइन ऑफ थीटा। यहीं से मैंने 6 के 6 रेशियोज लिखे, साइन ऑफ थीटा। और जब इसका उल्टा करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या करेंगे आप? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, दैट इज कोसेक ऑफ थीटा। अब इसे याद भी कैसे रखा जाता है ये मैं बोलना भूल गया। पीबीपी अपॉन एचएचबी इसे कहा जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। डोंट टेक इट अदरवाइज, ये जस्ट एक निमोनिक है, या इसे कहते हैं पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोल। जो बोले भी बोलते हैं, बोल भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबल लगे, यू कैन डू दैट, इसमें कोई परेशानी है। अच्छा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सी P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन ऑफ थीटा। उसका उल्टा यानी नीचे से जब आप इसको रेसिप्रोकल चेक करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कोसेक ऑफ, दैट इज ऑलवेज व्हाट? कोसेक ऑफ थीटा। एंड दूसरा क्या है ये आप देख रहे होंगे, दिस इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसको कहते हैं? एडजेसेंट को। और एडजेसेंट मैंने बोला, एडजेसेंट और परपेंडिकुलर किससे डिसाइड होता है? आपके थीटा से। थीटा अगर यहाँ है तो उसके साथ वाली साइड को एडजेसेंट कहते हैं यानी बेस, और उसके अपोजिट साइड वाली को आप परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड कहते हैं यानी परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका कॉस ऑफ थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? z अपॉन y। बेस क्या है आपका? z अपॉन y कॉस ऑफ थीटा। एंड नीचे से जब आप चेक करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन, लाइक दिस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज व्हाट? सेक ऑफ थीटा। एंड एक और रह गया ये लास्ट वाला, दिस इज p बाई b, p अपॉन b। p अपॉन b इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? अपोजिट को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका tan थीटा, एंड उसका रेसिप्रोकल हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट ऑफ थीटा। अब लेट मी ड्रैग इट मोर, जरा मैं आपको चीजें क्लियर करता हूं। जब भी आपके पास क्या आएगा, अगर आपके पास ऐसा आता है साइन ऑफ थीटा, लेट मी राइट साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा आता है, आप परेशान होंगे, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? भाई साइन ऑफ थीटा इज नथिंग, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक नाम दिया गया है, किसका नाम दिया गया है? यहां आप देख रहे होंगे P अपॉन B, यानी जब भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है उसका नाम दिया जाता है व्हाट? साइन ऑफ थीटा। अगर मैं लिख रहा हूं टेन ऑफ थीटा, आपको पता होना चाहिए टेन ऑफ थीटा, आपने डरना नहीं है। व्हाट इज टेन ऑफ थीटा? टेन ऑफ थीटा क्या है भाई? टेन ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो होगा। यस, यहां देख रहे होंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, ये साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं था, इट वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी फॉर मिस्टेक। एंड यहां देख रहे होंगे आप टेन ऑफ थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से मैं एक और रेशियो लिखता हूं, लेट मी राइट सेक ऑफ थीटा। अगर मैं सेक ऑफ थीटा लिखता हूं, ठीक है, मेरे पास सेक ऑफ थीटा क्या है? सेक ऑफ थीटा इज जस्ट अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल,
दो साइड्स का रेशो है, और उन दो साइड्स का नाम मैंने बोला वो सेक कहाँ है आपका, ये रहा आपका सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से इसे याद करवाने की कोशिश करूंगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब हम आते हैं निमोनिक पे, जो आपका निमोनिक है उस पे आते हैं, एक बार उसे रिवाइज करते हैं। पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये जब होगा, यानी जहां भी आपको देखने को मिलेगा P by H, दैट इज व्हाट, यानी P by H इज साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, याद रहे थीटा साथ में होगा। एंड जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखे, दैट इज व्हाट, कॉस ऑफ थीटा। एंड जब ऐसा दिखे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, दैट इज व्हाट, टेन ऑफ थीटा। अब रेशो है तो उल्टा भी हो सकता है, यस उल्टा भी हो सकता है। अगर h अपॉन p दिखे, p अपॉन h नहीं, h अपॉन p दिखे, उसे कोसेक ऑफ थीटा कहते हैं, कोसेक ऑफ थीटा कहते हैं। एंड अगर h अपॉन b दिखे, उसे सेक ऑफ थीटा कहते हैं। एंड अगर b अपॉन p दिखे, उसे कॉट ऑफ थीटा कहते हैं। याद रहे, मैं जब भी लिखूं, आपके सामने लिखूं मैं कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉट ऑफ थीटा क्या है। कॉट ऑफ थीटा इज जस्ट व्हाट, ये एक रेशो है, ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशो है। और वो दो साइड्स कौन सी है, ये भी यहाँ पे क्लियर है। कौन सी दो साइड्स हैं, देख लो। कॉट ऑफ थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप कॉट ऑफ थीटा के सामने बी अपॉन पी लिख सकते हैं, यस। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का नाम दिया गया है, क्या, कॉट ऑफ थीटा। सो ये है बेसिक आपके पास कुछ इंट्रोडक्टरी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास 6 होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में कुछ चीजें। अब देखिएगा, ये इस ट्रिग्नोमेट्री इन रेशियोज पे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मान के चलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में सॉल्व करूंगा। मान के चलते हैं मेरे पास दिया है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। मेरे पास cos ऑफ थीटा दिया, डायरेक्ट थीटा दिया, थीटा नहीं, मैं थीटा को अब चेंज करने जा रहा हूं। थीटा की जगह मैं लिखूंगा पर्टिकुलर, जो आपके पास एक ट्राइंगल होती है उसमें एंगल्स होते हैं, cos ऑफ a लिखा मैंने। cos ऑफ a किसके बराबर, 3/4 के बराबर। चलिए जी, मैं जरा एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूं, एंड उसी के रेफरेंस से हमने बात करनी है ना। चलिए जी, cos ऑफ a बोला है, ठीक है, a b c। अब आप इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c कह सकते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पास क्या दिया है, cos ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा cos ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 बोला है ना। ये 3/4 मेरे पास क्या था, पहले तो मैं देखूंगी cos किसके बराबर था, p b p अपॉन h h b। ये तो याद होना चाहिए, डोंट फॉरगेट दिस। इसी से तो मेरे पास ये 6 रेशियोज, मुझे ये 6 रेशियोज याद रहेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। अब इसमें cos कहाँ जैसे है, मैंने बोला cos यहाँ पे बीच में है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos के बराबर होता, मैं इसको लिख सकता हूँ व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर दिया, 3/4 के बराबर। यानी आई गेट व्हाट, बेस मेरे पास 3 होगा एंड हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ से 4 होगा। यूनिट्स यानी 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट। बेस क्या है मेरे पास, एंगल ये है ना, मैंने एंगल क्या लिया है, ए। तो अब यहां डिसाइड करना है, यहां आपका लॉजिक काम करेगा कि ए मेरे पास, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, cos ऑफ ए। cos ऑफ ए मतलब मेरा एंगल ए पे, यानी मेरा जो थीटा है वो ए पे। ए के रेफरेंस से बात होगी, ए के रेफरेंस से आपकी बेस डिसाइड होगी, यानी बेस कौन सी होती है, जो थीटा के साथ में होती है। और थीटा कहाँ है, ए पे। ये मेरे पास बेस होगी, एंड ये मेरे पास होगा परपेंडिकुलर, एंड ये होगा मेरा क्या, हाइपोटेन्यूज। तो चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास 4, एंड बेस कितनी है मेरे पास 3। आपने एक चीज पढ़ी है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, अप टू 9th एंड इनफैक्ट 10th में भी आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है वी हैव h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे मेरे पास h दिया है, यस दिया है, h की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया है, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नहीं दिया है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। I can write what, 16 is equal to 9 plus p square। मुझे यहां निकलेगा p square is equal to 16 minus 9।
p square is equal to what 7 p square में 16 minus 9 you will get what 7 हो गया आपके पास. then I am coming here p क्योंकि p पे स्क्वायर है मुझे p स्क्वायर नहीं चाहिए p की वैल्यू चाहिए. मैं यहाँ पे रूट अप्लाई करूंगा. आपने पढ़ा होगा स्क्वायर को खत्म करता है आपका स्क्वायर रूट. अब ये कैसे खत्म करता है ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है ना. चलिए जी यहाँ पे भी आप रूट अप्लाई करेंगे. p के ऊपर स्क्वायर था रूट अप्लाई किया वो कैंसिल हो गया. p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई √7. यानी आपका जो परपेंडिकुलर हो गया वो आपका आ गया कितना √7. ठीक है. दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस. जब आपके पास कोई एक रेशो दिया था. मेरे पास क्या था मेरे पास cos ऑफ a की वैल्यू 3/4. स्टूडेंट्स देखेंगे cos ऑफ a 3/4 है. फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई बाकी रेशियो व्हाट इज दिस. cos ऑफ a दिया है 3/4. भाई cos ऑफ a इज नथिंग. इट इज जस्ट अ रेशो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. जो कौन सी साइड्स निकली आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 3/4. वहां से मेरे पास रिमेनिंग तीसरी साइड जो बचती थी वो थी आपके पास परपेंडिकुलर. वो मैंने निकाली. इसी तरीके से आपके पास कुछ और भी दिया जा सकता है. यानी tan ऑफ थीटा होगा आपके पास क्या होगा. लेट्स से tan ऑफ थीटा दिया है 5/7. अब आप देखेंगे tan कहाँ होता है. tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है आपके पास कितना 5/7. तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आपके पास निकलेगा हाइपोटेन्यूज. एंड हाइपोटेन्यूज निकलेगा तो आपको जितने भी रेशियोज बाकी पूछे होंगे चाहे साइन पूछा हो कॉस पूछा हो कॉट पूछा हो सेक पूछा हो कुछ भी पूछा हो आप बाकी 5 के 5 रेशियोज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो इन नटशेल इन क्रक्स इन ब्रीफ हम क्या कहेंगे. तो दिस इज इंट्रोडक्शन. दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त. गुड बाय.